देश में खुशबू और अगरबत्ती का कारोबार आज सूक्ष्म से लेके हाई इंडस्ट्री तक में कन्वर्जन हो चुका है। अब इसको और ज़्यादा फैलाने और फैलने की ज़रूरत है। इस काम में जहां सरकारी योजनाएं लगातार मदद करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं, वहीं इससे जुड़े लोगों को इससे ट्रेनिंग, इससे ज़रूरी ओरिएंटेशन देकर इनको वनडे इस क्षेत्र में वर्कशॉप और यहाँ पर रखी ज़्यादा गई, तो इसका सफल क्या मोटिव है बनाने की खासकर? कोशिश है। सर, इसका मोटिवेशन ये था कि ये अरोमा फेडरेशन ऑफ इंडिया, मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश और फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज, तीनों मिलके उद्देश्य ये था कि उत्तर प्रदेश में अरोमा का, अगरबत्ती का और कॉस्मेटिक्स का बहुत पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल के बारे में आज के यूथ को पता नहीं है, जेनजीज को पता नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनको पता नहीं है। तो उद्देश्य था कि इसमें हम इंडस्ट्री के लोग, एसोसिएशन, इसके एक्सपर्ट्स दिल्ली से, मुंबई से लेकर आए और उनको हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे इस बारे में पूरी जानकारी दें कि क्या पोटेंशियल है, क्या कर सकते हो, कॉस्मेटिक्स में क्या कर सकते हो, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर आपको कहाँ पर मदद कर सकेगा, गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आपको फंड में, लाइसेंस में मदद कर सकेंगे, एक्सपोर्ट का क्या पोटेंशियल होगा, इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या मदद करेगी। ये सारी चीजें एक छत के नीचे लाने का उद्देश्य यही था कि लोगों को पता चले और ये उद्योग यहाँ से बढ़े और यूपी से एक्सपोर्ट बढ़े और ये इंडस्ट्री आगे बढ़े। सर, जैसे ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी ले रखा है कन्नौज को, खास करके अगर फ्रेग्रेंस के बारे में बात करें, हाँ हाँ हाँ। तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ले रखा है और कन्नौज में दोनों चीजें ले रखी हैं, अगरबत्ती भी ले रखी है और अरोमा भी ले रखी है, और इसी कारण से हमने इसको लिया। और जब ये दोनों लिए तो ये समझ में आया कि अरोमा और अगरबत्ती तो है, लेकिन अरोमा जाएगी तो कॉस्मेटिक्स में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने के दौरान, तो इसलिए कॉस्मेटिक्स के सेक्टर को भी चूज किया। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम हर साल लगभग 250 लोगों को ट्रेन करते हैं, जिसमें 125 लोग अगरबत्ती में होते हैं और 125 अरोमा में होते हैं। और एक हमारे लिए गर्व का विषय है कि अभी से 3 वर्ष पूर्व G7 मीटिंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को जो परफ्यूम का बॉक्स दिया था, वो इसी कारण से दिया था कि ये कन्नौज के अतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जाएं, और वो पूरा बॉक्स FFDC से ही बनकर गया। सर, यहाँ पे एक सवाल क्या आता है कि जो फ्रांस को, क्योंकि अरोमा की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ब्रांडेड के नाम से फ्रांस है, और उसको किस तरह से उस जो मोनोपोली है उसको FFDC किस तरह से ब्रेकअप कर रहा है और किस तरह से उससे ज़्यादा इनहेंस कर रहा है? देखिए, पहली बात, दुनिया में केवल 2 टाउन है, एक ग्रासे फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में, दूसरा कन्नौज। कन्नौज की अपनी एडवांटेज है कि कन्नौज फ्रांस से बहुत ज्यादा पुराना है और कन्नौज के अदर को GI FFDC ने दिलाने में मदद की थी, और जहां हमने ये प्रूव किया था कि हम 5,500 साल पुराने हैं, जिसके मामले में कहीं फ्रांस हमारे सामने नहीं टेकता। पहली बात। दूसरा, उनके पास केवल खुशबू है, हमारे पास खुशबू भी है और अगरबत्ती भी है, और गुलकंद भी, खाने की चीजें भी हैं, गुलकंद भी है, गुलाब जल भी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास वहां पर मौजूद हैं। पिछले 33 सालों से हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, और हमारे पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की तारीख में दुबई में, ओमन में और देश के अलग अलग भागों में सीख कर जा रहे हैं और मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे पुराने जो 8-10 साल पहले 1 साल का कोर्स करके गए ग्रेजुएशन के पश्चात, और आज उनकी सैलरी 85-90 लाख रुपए सालाना है। सर, जो आज जो आर्टिफिशियल जो फ्रेग्रेंस है और जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है, इनके बीच में जो एक वार चल रहा है, प्राइस वार, उसको किस तरह से आप देखते हो और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, आर्टिफिशियल और नेचुरल का वार हर सेगमेंट में है, उसमें यह सेगमेंट भी अछूता नहीं है। जिसे नेचुरल चाहिए वो नेचुरल लेता है और उसके पैसे देता है। आर्टिफिशियल जिसको चाहिए, इसको कम पैसे वाला चाहिए, उसको आर्टिफिशियल चाहिए। उसमें सिर्फ ये चीज देखी जाती है कि हम आर्टिफिशियल दें लेकिन सेफ दें, वो उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करें जो नुकसान करती हो। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो नुकसान नहीं करती और जिसको गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और डिपार्टमेंट्स लाइसेंस अप्रूव करते हैं, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें। ऐसा कुछ नहीं कि सारी नेचुरल चीजें नुकसान फायदा करती हैं और सारी सिंथेटिक चीजें नुकसान करती हैं। तो कोशिश ये होती है कि उन चीजों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इस देश की और दुनिया की कि केवल नेचुरल से इसकी पूर्ति कर पाना संभव नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेफ चीजें जो नुकसान नहीं करती हैं और अगर वो सिंथेटिक है और टेस्टेड है, तो उनका इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो खासकर देखा जाए फूड सेक्टर है, जिसे FSSAI कहते हैं, तो वहाँ पे जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन वहाँ पे मैं देखा है कि सबसे ज़्यादा वायलेशन वहीं होता है। क्या वजह होती है सर इसकी? देखिए सर,
वायलेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि फूड में हमारा सेक्टर नहीं है, हमारा सेक्टर फ्लेवर है। जी, जी। तो फ्लेवर के बारे में मैं कह सकता हूँ, फूड मेरा विषय नहीं है और उसमें अगर कुछ वायलेशन होता है तो उसके लिए फूड इंस्पेक्टर या उससे संबंधित लोग ही इस बात का जवाब दे सकेंगे। तो सर मैं देखने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके जो आज के अरोमा और अगरबत्ती की इंडस्ट्री है, उसको अगर माइक्रो लेवल पे अगर कोई शुरू करना चाहता है, तो वो किस तरह शुरू कर सकता है? देखिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं, भारत सरकार और एमएसएमई मंत्रालय में एक विभाग है, केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्री जी, जी। वो अगरबत्ती उद्योग को सपोर्ट करता है। जो लोग काम करना चाहते हैं उनको मशीन भी देता है, उनको ट्रेनिंग भी देता है, एफएफडीसी भी ट्रेनिंग देता है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर अगरबत्ती एक ऐसा उद्योग है कि जिसको आप कहीं पर भी कम पैसे में शुरू कर सकते हैं और घर के आसपास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं पर भी आराम से बेच सकते हैं। इसलिए इसका मार्केट पोटेंशियल बहुत है। दूसरा, अगर आप खुशबू की बात करें तो पिछले 3 सालों में सोशल मीडिया के चलते ब्रांड अवेयरनेस बहुत हुई है और लोग खुशबू को जानने लगे हैं। तो पहले, आज से 8-10 साल पहले किसी चीज को मार्केट करना मुश्किल होता था, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केट करके अपने प्रोडक्ट लेके जाना संभव है। तो उसके लिए आज के नए जो यूथ हैं, जो इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना जानते हैं, उसको इस्तेमाल करके काफी आगे जा सकते हैं। और इस संदर्भ में हमने इस प्रोग्राम में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके कैसे आगे जा सकता है, उसके लिए आईटी कानपुर से भी हमने प्रोफेसर राम कुमार जी को बुलाया, जो आगे इस बारे में चर्चा भी करेंगे। ठीक, बहुत-बहुत